हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो लोग बिगनर होते हैं, जिनका हाल ही में कॉलेज खत्म हुआ है और जिनके माइंड में चल रहा है कि यार मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, किसी एग्जाम के लिए कोचिंग ज्वाइन करूंगा और उस एग्जाम के लिए आगे तैयारी करूंगा, ठीक है, उनके माइंड में ये चीज आती है तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि तैयारी किसी करनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सबकी वैकेंसी टाइम टाइम पे आती रहती है, तो यार किसकी तैयारी करे किसकी तैयारी नहीं करे, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर उनको कोई सीजीएल रिकमेंड करता है तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि यार सीजीएल की तैयारी करने से फायदा क्या होगा, ठीक है, कि सीजीएल ही क्यों, कि हमें सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। तो उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, सीजीएल की तैयारी से आपके 6 चीजें तैयार होती है: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग और कंप्यूटर, ठीक है। आप प्री में आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आती है और मेंस में आपके टाइपिंग और कंप्यूटर आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 6 चीजें आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। और इतने सारे एग्जाम जो होते हैं ना, इसमें आपको बताना शुरू करूँ कि रेलवे के सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी के एग्जाम हो, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है रेलवे के, एनटीपीसी मान लो आप, या फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम मान लो, या तो सब इंस्पेक्टर का आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम आता है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम आते हैं, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग, कंप्यूटर के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। या फिर आप कोई और एग्जाम देख लो, जैसे सीडीएस एफकेट वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें भी मैथ्स, रीजनिंग ये वाला पार्ट ही आता है, ठीक। इसके अलावा जो आपके स्टेट वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, जैसे अभी यूपी में यूपी पुलिस एग्जाम है, ठीक है, या फिर राजस्थान में जो पटवारी वीडियो वाली वैकेंसी आती रहती है, इनमें मेजोरिटी पार्ट आता है ना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग, कंप्यूटर जैसा कुछ आता है, ठीक है। और कुछ पार्ट जो आता है वो स्टेट जीके वाला आता है, ठीक है। तो अगर हमारी जो ये वाला पार्ट है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वाले, अगर ये तैयार बैठे हैं ना, तो हम डेफिनेटली कुछ टाइम निकाल के राजस्थान जीके वाले, भाई मेरे भी अपने टाइम में जब तैयारी करा था तो राजस्थान के पटवारी वीडियो के एग्जाम रहे और 10 15 20 नंबर से मेरा सिलेक्शन से रहा हूँ चीजें, ठीक है। जबकि उस टाइम में अगर राजस्थान जीके की तैयारी की होती, उनमें 15 20 नंबर आ जाते तो डेफिनेटली उधर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि सीजीएल की तैयारी करने से आपके ओवरऑल, जैसे भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आई तो उसमें भी क्या था, प्री में ये तो था ना कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर अलग था, उसमें तुम्हारा करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना था आपको। तो यही चीजें कि यार सीजीएल की तैयारी करनी, पहली बात तो कि पढ़ाई बहुत सस्ती है, ठीक है, करने में तो हम यूपीएससी की भी कर लें, कोई पीचेस की तैयारी कर ले बैठ के, कि बैठते पहले कॉलेज खत्म हुआ। और पर वो चीज होती है ना कि जिनको नहीं करना, कि यार इनिशियली क्या 1.5 2 लाख कोचिंग के नहीं देने और बेसिक में कुछ एग्जाम की तैयारी करनी, तो यार सबसे सस्ती पढ़ाई होती है, ठीक है। ऑनलाइन में आपके 5 7 हजार में इसका जो भी ओवरऑल कोर्स मिलता है वो मिल जाता है ऑनलाइन में, और आराम से 100 रुपए का फॉर्म होता है इनका, बहुत सारे लोगों के लिए तो फ्री भी होता है। तो ओवरऑल चीजें चल जाती है और आराम से इसकी तैयारी कर, सीजीएल की तैयारी करने की वजह से जो आपके ओवरऑल आपके एसएससी के एग्जाम देखो ना आप, जैसे मैं रेलवे के बताया आपको, तो सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल, सीपीओ और जो जीडी, एमटीएस, फेस सिलेक्शन, इतने सारे तो एसएससी के एग्जाम में जो कवर हो जाते हैं, तो रेलवे के एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत रेयर आती है। आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके 3 4 महीने तक कोई पेपर नहीं होगा। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है जो आपको मिलती है अगर आप इसकी तैयारी करते हो, ठीक है। तो ये भी मेरा एक अच्छा अनुभव होता है कि यार सीजीएल की तैयारी, सीजीएल की तरफ गया और उस टाइम पे जितने भी एग्जाम से देखे, जितने भी एग्जाम आते हैं ना भाई साहब, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ जाता है कि यार इसका जो पेपर होगा उसकी किस तरीके से पेपर होगा, ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और उसमें क्या क्या आएगा, किस तरीके से एग्जाम आएगा, ठीक है। वो चीज आपको पहले क्लियर हो जाती है और वहीं से मैं पता चल जाता है कि यार इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जो हम सीजीएल की तैयारी किए हुए हैं, तो इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं और अच्छे से जा सकते हैं, ठीक, कॉन्फिडेंस से कि यार कहीं ना कहीं निकल जाए हमारे एग्जाम। तो ये वाली चीज थी कि सीजीएल की तैयारी करने से आपके बहुत सारे एग्जाम में से, अब देखो बैंक वाले उनमें तो होता है लफड़ा, ठीक है, कि उनका आती आती भी उनमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ही है, ठीक है। पर ये वाला जो सीन है ना कि थोड़ा लेवल अलग होता है या टाइप, क्वेश्चन टाइप अलग होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ही अलग होते हैं, थोड़ा बहुत अलग तो इन एग्जाम में मिलता है जो मैं आपको रेल वाले बताया या सीजीएल वाले बताया, ठीक है। पर बैंक में इससे कुछ ज्यादा अलग हो जाता है, तो वो चीज वहां अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ती है या फिर अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज सीजीएल की तैयारी करने से जो ओवरऑल बहुत सारे एग्जाम है, 10 12 15 एग्जाम मैंने आपको बताया, इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती है और बीच बीच में कुछ अलग अलग वैकेंसी भी आती रहती है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं इनकी पार्ट झलकती है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये कहीं ना कहीं झलकते हैं कि यार इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बिगिनर लोग हैं, तैयारी का सोच रहे हैं, तो हाँ उन्हें जाना चाहिए सीजीएल की तरफ, सस्ती पढ़ाई है और इसकी वजह से आपके बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। और मैं जितने भी आपको एग्जाम ले रहा हूँ, करना क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी आप कोचिंग कर रहे हो, आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन थोड़ी महंगी होती है, ऑनलाइन बहुत सस्ती होती है, ठीक है। आपने वो ज्वाइन की तो उसके बाद आप तैयारी करते रहो, टॉपिक आपके खत्म हो रहे हैं, उनके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, और जितने मैंने आपको एग्जाम बताया, एनटीपीसी के बताया या ग्रुप डी का बताया, सब इंस्पेक्टर का बताया, या फिर आपका सीडीएस एफकेट का बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, सबके मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, ठीक है। लाइन से टेक्स्ट बुक पे आपको जितने मैंने एग्जाम बता रहा हूँ, इनके 3 3 4 4 5 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया जाता है कि यार जैसे मान लो, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ लिया कि यार इसमें, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आ रही है, तो आप टेस्ट बुक में जाके एक उसका मॉक उठा के देखो कि यार जो मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, यही चीज क्या उसमें झलक रही है क्या,
कि ये चीज उसमें आ रही है उठ के, ठीक है। तो उससे आपको बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पूरा आइडिया हो जाएगा कि यार मैं सीजीएल की तैयारी करने के साथ इस एग्जाम को दे सकता है नहीं दे सकता, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बहुत अच्छी भूमिका होती है, और जितने भी एग्जाम आपके आते हैं नॉन टेक्निकल के टेक्निकल के, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेस्ट बुक में मिल जाते हैं लाइन से। जो मैंने एग्जाम बताया, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, या फिर दूसरे कोई एग्जाम हो जिनमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कहीं ना कहीं झलक आती है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक से मतलब इनके प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसके आधार पर तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो इनका भी ऑफर आने वाला है कल 14 तारीख से, तो HMU10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं और उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो यही चीज होती है कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में चीजें दिखी आपको कि यार हाँ इस एग्जाम की तरफ मैं जा सकता हूँ, पर शुरुआत कहां से करें? प्रीवियस ईयर से। भाई मैं तो सीजीएल की शुरुआत ही प्रीवियस ईयर से की थी, ठीक है। 2017 का जब मैं 18 में सीजीएल की तैयारी करना शुरू की तो उस टाइम 2017 के कुछ शायद 30-40 पता नहीं कितने सेट थे, मतलब ठीक है। उनमें से कोई एक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के एक बार रीजनिंग और मैथ्स भी बहुत अच्छे समझ में आई, ठीक है। क्या ये तो है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो पूरा ही सोल्व कर लूंगा इनको आसानी से, ठीक है। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया, फिर सीजीएल की तरफ गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद करके पहली बार प्रीवियस ईयर पे मतलब एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम ही ना मैं एग्जाम सेंटर पे देखता नहीं। एक बार देखा, समझ में आया कि नहीं यार थोड़ी मेहनत करूंगा तो इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तो इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। हुआ भी वैसा ही। तो आपके अगर कोई भी एग्जाम आता है तो वैकेंसी अलग अलग टाइम पे आती रहती है। रेलवे की वैकेंसी जरूर होती है कि यार कभी आती कभी नहीं आती, बाकी अदरवाइज जो मैंने एग्जाम बोले ना आपको, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम है या फिर सीटी सर्टिफिकेट वाले एग्जाम थे, ये तो टाइमली आती रहती है, ठीक है। तो आप इनकी जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, थोड़ा मुझे कहाँ एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ठीक है, और कहाँ नहीं देना। अगर आपकी मैं कह रहा हूँ 50% चीजें 50-60% चीजें भी कॉमन आ रही है ना, तो आपको डेफिनेटली उस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब पूछता कि सीजीएल की तैयारी क्यों करनी चाहिए और सीजीएल क्यों मतलब इतना फायदा देता है। और डेफिनेटली आप सीजीएल की तैयारी करो ना, सीजीएल निकले आपका, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कभी कम हो जाती है, कभी कंपटीशन हाई हो जाता है, ठीक है। बाकी अदर आपके एग्जाम है ना, चाहे रेलवे के एग्जाम हो या सीजीएल से रिलेटेड CHSL, CPO, GD, समझ रहे हो, तो इनमें कहीं ना कहीं आपके चांस होते हैं कि कम से कम वो नहीं निकलेगा तो ये तो निकल ही जाएगा और हमको लाइफ में एक जॉब तो कंफर्म मिल ही जाएगी। तो ये चीज थी कि आपको सीजीएल की तैयारी क्यों करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।